Hello everyone, this is Akansha. Welcome you to our YouTube channel The Billick. If you are new in this channel, then subscribe and press the bell icon. Today we are going to discuss about future indefinite tense. आज की क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर एक्शंस को आपने पढ़ा होगा, जब मैंने इंडेफिनिट पढ़ाए हैं तब मैंने उन्हें हैबिचुअल एक्शन कह के बताया था, लेकिन फ्यूचर के लिए हम हैबिचुअल एक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। फ्यूचर को हम सिर्फ फ्यूचर एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम फ्यूचर एक्शंस के बारे में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी फॉर्मेशन, इनको कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, किस किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ ना करके हम किसी और का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मतलब फ्यूचर के एक्शन, और इंडेफिनिट मतलब जो कि डिफाइन ना हो, जिसका डेफिनाइट टाइम ना हो, उसको हम कहते हैं इंडेफिनाइट। अगर डेफिनाइट टाइम नहीं है, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो वो इंडेफिनाइट हुआ। और जब कोई ऐसा टाइम किसी ऐसे टाइम पे फ्यूचर में कोई डेफिनाइट एक्शन नहीं प्लेस हो रहा है, तो हम उसे इंडेफिनाइट उसमें बनाएंगे, फ्यूचर के एक्शन में बनाएंगे। इनको हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी फॉर्मेशन पे। बहुत ही सिंपल इसकी फॉर्मेशन है। क्या है इसकी फॉर्मेशन? सबसे पहले जो सभी में आता है दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या होता है? सब्जेक्ट आपका होता है कोई भी आपका नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट आपका क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो सबसे पहले आता है इसकी फॉर्मेशन में, फॉर्मेट में लिख दे रही हूं, उसके बाद इसकी फॉर्मेट में आता क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है विल या शैल, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया जाता है। क्या आता है? विल और शैल। कहां पे हम विल का यूज करते हैं, कहां पे हम शैल का यूज करते हैं? तो विल का यूज जो है हम आई और वी, दैट मीन्स प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, और शैल का यूज हम करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और सारे नाउन्स के साथ भी हम विल का यूज ही करते हैं। दैट मीन्स हम एक सिंपल से तरीके से बता सकते हैं कि आई और वी के साथ तो हम विल का यूज आई और वी के साथ तो हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ओके, विल और शैल के बाद आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसका एक सेंटेंस, दो सेंटेंस देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम कोई भी सेंटेंस जिसको फ्यूचर के बारे में बताने वाले हैं, अगर हम ऐसा कोई सेंटेंस बोलते हैं जो कि डेफिनाइट नहीं है, तो हम उसको फॉर्म करते हैं इसी रूल से, इसी तरीके से फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल या आई शैल। मैं पहले आपको शैल और विल का डिफरेंस भी अभी आपको बता दूंगी कि कहाँ पे हमें शैल का यूज करना है, कहाँ पे विल का यूज करना है, क्योंकि हम कई जगहों पे आई के साथ विल का भी यूज करते हैं, वी के साथ भी विल का यूज करते हैं, और कई जगह पे हम प्रोनाउन के साथ जहाँ पे शैल का यूज करते हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो नॉर्मल यूज है वो आप पहले देख लीजिए। क्या होगा? आई शैल गो टू दिल्ली। आई शैल गो टू दिल्ली। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर फ्यूचर इंडेफिनाइट है तो आई और वी के साथ आपको किसका यूज करना है? शैल का यूज करना है, और बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं या फिर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स के साथ आपको किसका यूज करना है? विल का यूज करना है। ठीक है, तो एक सेंटेंस ये हो गया, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी। या फिर एक सेंटेंस और हम बताते हैं कि वो खाना पकाएगी, सी विल कुक फूड, सी विल कुक द फूड। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मैं शैल की जगह अगर विल का यूज कर देती तो क्या ये गलत हो जाता? नहीं, गलत नहीं होता इसका, लेकिन सेंस चेंज हो जाता। क्या सेंस चेंज हो जाता? सेल जो है ये बता रहा है कि ये एक डेफिनाइट एक्शन नहीं है,
मैं दिल्ली जाऊंगी, ये लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊंगी ही जाऊंगी, ठीक है। लेकिन जब हमें इसमें डिटर्मिनेशन भी शो करनी होती है, या फिर आप कहें तो अपनी इंटेंशन भी शो करनी होती है कि मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, ये मेरा एक मोटिव है, मेरी इंटेंशन है जाने की, तो हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे इस विल का। आई विल गो टू दिल्ली, मतलब मेरी पूरी इंटेंशन है कि मैं दिल्ली जाऊंगी, लेकिन अभी भी ये एक्शन डेफिनाइट नहीं है। डिटर्मिनेशन है मेरी, इंटेंशन है मेरी करने की, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये डेफिनाइट नहीं है, इसलिए हम वहां पे विल का यूज करेंगे। लेकिन एक कैजुअल वे में मैंने अगर बोल दिया मैं दिल्ली जाऊंगी, लेकिन उसमें मेरा कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। सेम ऐसा ही इस सेंटेंस के साथ होता है। जब आप नॉर्मल वे में सेंटेंस बोल रहे हो कि वो खाना पकाएगी, शी विल कुक द फूड, ओके, लेकिन अगर आप इसी को किसी ऑर्डर के साथ बोलो कि नहीं वही खाना पकाएगी, तो आप विल की जगह पे किसका यूज करेंगे? तब आप विल की जगह पे यूज करेंगे शैल का। किसका यूज होगा यहाँ पे? शैल का यूज होगा। तो आपको ये डिफरेंशिएट जो है विल और शैल का समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि क्यों विल और शैल आपको दोनों जगह पे यूज मिलते हैं। अदरवाइज इनका यूज कहाँ पे होता है? विल का आपको यूज करना है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, और आई और वी के साथ आपको किसका यूज करना है? शैल का यूज करना है। वेरी गुड। आप आगे हम आते हैं इसी की निगेटिव फॉर्मेशन में। आपने सिंपल की सिंपल फॉर्मेशन समझ ली, पॉजिटिव फॉर्मेशन समझ ली। पॉजिटिव फॉर्मेशन के बाद हम समझते हैं इसकी निगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी। जैसे पॉजिटिव फॉर्मेशन है, निगेटिव फॉर्मेशन में हमें नॉट का ऐड करना है। नॉट का ऐड हम कहाँ करते हैं? नॉट का ऐड हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के आगे करते हैं, तो हम नॉट का ऐड कर देते हैं, बनाते हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या हो सकती है? क्या होगी फॉर्मेशन? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी विल और शैल, दैट मीन्स आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका तुरंत नॉट यूज होगा, ठीक है। नॉट के बाद आपकी आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब कैसी आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज होगी, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि अब इस सेंटेंस को अगर मैं बनाऊं, इसी सेंटेंस को अगर मैं बनाऊं तो क्या मैं बोल सकती हूँ? आई सेल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, ठीक है। ये कैजुअल सेंटेंस हो गया। अगर इसी को मैंने बोला आई विल नॉट गो टू दिल्ली, इसमें मेरी इंटेंशन भी सो रही है कि मुझे दिल्ली जाने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, ये भी हम बता रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिस तरह का सेंस होता है उसी तरह से हम सेंटेंस को फॉर्मेट भी करते हैं। हमेशा सेंटेंस फॉर्मेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो सेंटेंस कहने का सेंस क्या है। हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ओके। फिर आते हैं इस एक सेंटेंस पे। मैंने बोला यू विल नॉट कम हियर, तुम यहां नहीं आओगे। यू विल नॉट कम हियर, मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, तुम यहाँ पे नहीं आओगे। अगर मुझे यहीं पे एक और चीज शो करनी हो, एक ऑर्डर देना हो कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है बिल्कुल भी, ठीक है, तो हम इस जगह पे क्या यूज करेंगे? हम इसी जगह पे शैल का यूज कर देंगे। हम अपनी इंटेंशन उसे शो कर देंगे कि तुम आओगे तो अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम आओ, तो हम उसको सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे? यू शैल नॉट कम हियर। तब हम उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यू शैल नॉट कम हियर। आगे आ जाते हैं, एक और सेंटेंस समझते हैं। We will discuss about it, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे क्या किया? अपनी इंटेंशन शो कर दी कि इस बारे में अभी तो नहीं, लेकिन हम आगे इस बारे में डिस्कस जरूर करेंगे।
तो वी विल डिस्कस अबाउट इट, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये विल जो है ये आपका ये शो कर रहा है कि एक तरह से ये ऑर्डर हो गया, हाँ, कि ये काम हम करेंगे। अभी भी पूरी तरह से डेफिनाइट नहीं है कि ये टाइम कब है, किस टाइम पे हम ये काम करेंगे, लेकिन काम ये करेंगे। ठीक, फिर आगे आते हैं, इसके आगे चलते हैं तो हम समझेंगे इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। आपने पॉजिटिव फॉर्मेशन समझी, निगेटिव फॉर्मेशन समझी, दोनों ही बहुत इजी हैं। फिर हम आगे आ जाते हैं इसकी इंटरोगेटिव फॉर्मेशन पे। इंटरोगेटिव फॉर्मेशन भी इसकी बहुत इजी है। कैसी होती है इंटरोगेटिव फॉर्मेशन? इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं? जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स पहले आते हैं, जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं। दोनों की फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। कुछ को हम ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं और कुछ को हम कैसे बनाते हैं? हाँ, कुछ को हम ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं और कुछ को हम क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? दोनों की फॉर्मेशन, मैं दोनों की फॉर्मेट लिख लेती हूँ, फिर आपको दोनों के सेंटेंसेस भी बताएंगे। सबसे पहली जो फॉर्मेशन है वो मैंने लिखी क्वेश्चन वर्ड प्लस आपकी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और दूसरी फॉर्मेशन इसकी क्या होगी? इसमें क्वेश्चन वर्ड को जो है हम गायब कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। तो वो फॉर्मेशन कैसे हो गई? विल या शैल, जो कि आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोनों की फॉर्मेशन कंप्लीट होगी कि एक में आपने क्वेश्चन वर्ड पहले लगाया, एक में आपने क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया। आई थिंक मैंने आपको ये चीज बहुत बार क्लियर करी है कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे हम पहले यूज करते हैं, कहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं। तो हिंदी में एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि हिंदी में जब कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो 2 तरीके से बोलते हैं, जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं और जिनमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं। जिनमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं उनका फॉर्मेशन हम नीचे वाले रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, और जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं उनका फॉर्मेशन हम ऊपर वाली फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं, दोनों के सेंटेंसेस समझते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने 2 सेंटेंस लिखे थे, यू विल नॉट कम हियर। अगर मैं ये बोलूं तुम यहाँ क्यों आओगे, तो कैसे लिखेंगे इसको? क्यों, क्योंकि हमने इंग्लिश पहले बना दी। व्हाई, फिर विल यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आओगे। व्हाई विल यू कम हियर। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों आओगे, तो मैंने इसको इस तरह से बना दिया। अब अगर यही दूसरा वाला सेंटेंस होता कि मैं दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगी, ठीक है, अगर इस सेंटेंस को मैं बनाऊं कि मैं दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगी, अगर मैं किसी को बोल रही हूँ आई विल गो टू दिल्ली, अपनी इंटेंशन शो कर रही हूँ और वो कह रहा है कि नहीं तुम दिल्ली नहीं जाओगी, तो मैं उससे पूछ सकती हूँ मैं दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगी। तो अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो भी कैसे बनाएंगे? वाई विल आई नॉट गो टू दिल्ली। Why will I not go to Delhi? ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे नॉट का मैंने कहाँ पे यूज किया है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्वेश्चन वर्ड्स में या फिर आप कहें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप नॉट का यूज कहाँ पे करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आप नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो why will I not go to Delhi? आ जाते हैं इसकी दूसरी फॉर्मेशन पे। इसके सेंटेंसेस अगर हम बोले क्या वो खाना पकाएगी, अगर मैंने ये सेंटेंस बोला, मैंने कुछ उससे पूछा कि क्या वो खाना पकाएगी, विल शी कुक
फूड। विल शी कुक फूड, क्या वो पका पाएगी या पकाएगी? अगर मैं अगर मैं इसमें आंसर दूं तो मैं इस तरह से भी दे सकती हूँ, सी शैल डेफिनेटली कुक फूड, वो जरूर पकाएगी। जब ये जरूर वर्ड आ रहा है ना, तब हम विल की जगह पे किसका यूज कर रहे हैं? शैल का यूज कर रहे हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम कहाँ पे विल का यूज कर रहे हैं और कहाँ पे शैल का यूज कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, यानी कि फ्यूचर सेंटेंसेस का, फ्यूचर एक्शंस का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है, शो किया जाता है कुछ इन वर्ड से, जो कि आपको लिखे हुए हैं सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट्स, या फिर टुमारो, प्रेजेंटली। ये जो टाइम जो बता रहे हैं ना, कुछ समय में, लेकिन डेफिनाइट टाइम नहीं है। कोई भी टाइम अगर डेफिनाइट नहीं है और उसको आप यूज कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस किस में होगा? फ्यूचर एक्शन में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसका एग्जांपल से अभी आप समझ सकते हैं, दे विल कम हियर शॉर्टली, वो जल्द ही यहाँ आएंगे, वो जल्द ही यहाँ आएंगे। लेकिन कब तक आएंगे, हमें इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। अगर हमें इस बात की कंफर्मेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम उसे फ्यूचर एक्शन में या फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में फॉर्म करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस आपने लिखा, रितु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, रितु अगले हफ्ते पेपर देगी। हाँ, ये चीज देखिएगा कि हम पेपर देते हैं तो हम टेक एग्जामिनेशन लिखते हैं, ना कि गिव एग्जामिनेशन। और जो पेपर हमारे लेता है ना, जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो गिव करते हैं एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन पेपर होता है तो वो हम फिल करते हैं, इसलिए वी टेक इट। ओके, फिर आता है सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम इनका यूज करते हैं। मैंने आपको ये चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताई होगी कि हम इनका यूज क्यों करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा एक्शन फ्यूचर में जो थोड़ा सा डेफिनाइट है फ्यूचर इंडेफिनाइट के अकॉर्डिंग। बहुत क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनाइट का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में है लेकिन उसका डेफिनाइट टाइम नहीं है। अब लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया। किससे रिलेटेड हो गया? प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया। और उसमें एक चीज ये हो गई कि वो फ्यूचर से ज्यादा डेफिनाइट है। ठीक है, उस टाइम से आने वाले टाइम से ज्यादा डेफिनाइट एक्शन है। हाँ, अगर ज्यादा डेफिनाइट एक्शन है तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में फॉर्म करेंगे। अभी भी ये पूरी तरह से डेफिनाइट नहीं है, अभी भी ये इंडेफिनाइट ही है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनाइट से ज्यादा डेफिनाइट एक्शन है। अब जब इस तरह का डेफिनाइट एक्शन है तो कैसा बनेगा? द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लखनऊ टुमारो। प्राइम मिनिस्टर कल लखनऊ जाने वाले, कल लखनऊ जाने वाले हैं। तो ये जो लीव्स है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विल लीव है ये छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? विल लीव जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। ये सेंटेंस हम बना भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे हैं, इसका सेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए जाता है कि ये अभी भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम इसको इस तरह से फॉर्म करते हैं। भले ही ये एक थोड़ा सा डेफिनाइट एक्शन है कि कल जाएंगे, हो सकता है कि कल की जगह परसों भी जाएं, तो ये दोनों, ये इस तरह के डेफिनाइट एक्शन है। और जब हम यहाँ पे विल लीव लगाते हैं तो कल का भी नहीं भरोसा है, परसों का भी नहीं भरोसा है, आगे का भी नहीं भरोसा है। ठीक है, इस तरह का। फिर आगे देखिए सेंटेंस, सी अराइव्स फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ। वो अगले मंथ आने वाली है यूएसए से। तो यहाँ पे जो है विल अराइव ये छिपा हुआ है अराइव्स में। ठीक है, अगर हम विल अराइव लिखते तो ये फ्यूचर का एक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने अराइव्स लिखा है, इसलिए एक्शन किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन है, लेकिन सेंस इसमें अभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा हम इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बनाते हैं। सेम वही चीज कि जब हम सेंटेंस को ज्यादा डेफिनाइट दिखाते हैं कि ये वर्क होगा, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सी इज मैरिंग सून, वो जल्दी ही शादी कर रही है। ठीक है, अगर मैं बोलती
सी विल मैरी सून, तो भी ये सेंटेंस सही होता। ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है कि सी विल मैरी सून, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि सी विल मैरी सून में एक एक्शन ऐसा, मतलब ये जो एक्शन है मैरी का, ये आपको कंफर्म नहीं है, इसमें आपकी कंफर्मेशन नहीं है। आपने ऐसे ही बोल दिया है सी विल मैरी कि वो शादी करेगी, लेकिन कब या कैसे करने वाली है, कहाँ करने वाली, कुछ नहीं। लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं सी इज मैरिंग सून, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ आइडिया है कि वो कब करने वाली है, यानी कि आपका ये जो एक्शन है ना, उस एक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन हो गया। ठीक है, जब आप उसे डिफाइन कर रहे हैं तब आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेक कर देंगे, तब आप उसको तब आप उसको फ्यूचर ना बना करके किस में मेक करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में मेक करेंगे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में मेक करेंगे। जैसे कि दे आर कमिंग टुमारो, वो कल आएंगे। यहाँ पे एक कंफर्मेशन शो हो रहा है कि उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया है कि वो अब आएंगे तो कल ही आएंगे। तो जब कल आएंगे तो हम इसको कमिंग आर कमिंग, हम इसको यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे, दे विल बी कमिंग टुमारो, लेकिन हमने इसको दिखाने के लिए कि प्रेजेंट के साथ भी रिलेटेड है, किस तरह से यूज किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह यूज किया है। ठीक है, इसके आगे हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि इसको कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट यानी कि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट वाले टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट वाले टेंस हैं, इनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी शो करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, सेम वही चीज है कि आप उसकी कॉन्टिन्यूटी दिखाते हैं। ठीक है, किसी भी वर्क की, किसी भी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं, लेकिन वो एक्शन ऐसा है कि डेफिनाइट भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन आपको उसकी कॉन्टिन्यूटी भी शो करनी है। तो दोनों चीजें जब आप शो करेंगे तो आप उनको इन तरह से बनाएंगे कि सुशांत विल बी अराइविंग सून, सुशांत जल्दी ही आने वाला है, आएगा। हाँ, तो इसको हम किस में भी बना सकते थे, प्रेजेंट में भी बना सकते थे। ठीक है, सुशांत अराइव सून, सुशांत जल्दी आने वाला है, इस तरह से। लेकिन हमने इसको किस में बनाया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाया है, जो कि और ज्यादा उसे डिफाइन करता है कि ये वर्क कॉन्टिन्यू है, यानी कि वो पहुंच रहा है, वो आ रहा है और कल तक या आगे 2-3 दिनों में वो आ जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आप इस तरह से बनाएंगे, यानी कि फ्यूचर के जो एक्शंस जिन पे कॉन्टिन्यूटी भी है प्लस इंडेफिनाइट भी है, तो उनको आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मेक करेंगे। जैसे कि ये वाले सेंटेंस हैं, आई शैल बी गोइंग टुमारो या फिर सुशांत विल बी कमिंग सून। तो आई शैल बी गोइंग टुमारो में क्या है, वो आएगा कल तक। आई शैल गो, या मैं जाऊंगा, सॉरी मैं जाऊंगी, आई शैल बी गोइंग टुमारो, मैं कल शायद मैं कल जाऊंगी। ठीक है, इसमें अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक तरह से ये हो सकता है कि मेरी टिकट बुक हो चुकी हो तो मुझे कंफर्म जाना भी है, लेकिन मेरे पास कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है मैं नहीं जाऊंगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हैं तो आप इनको इसमें मेक करेंगे, यानी कि आप उसको सेंस के अकॉर्डिंग, जब उसमें कॉन्टिन्यूटी भी है, डेफिनेशन भी है, तो आप उनको किस में मेक करेंगे, बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। आई थिंक आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर एक्शन नॉर्मल, आपको पता है आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। बाकी सबके साथ हम किस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। अगर हमें ऑर्डर शो करना है या डेफिनाइट शो करना है, सॉरी डिटर्मिनेशन शो करना है, इंटेंशन शो करना है, तो हम इनके प्लेसेस को चेंज कर देते हैं। तब हम आई वी के साथ इसका विल का यूज करते हैं और बाकी अदर्स के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या क्या शो करना है, ऑर्डर है, डिटर्मिनेशन है, इंटेंशन है, इन चीज़ों को शो करना है, तो इनकी प्लेसेस हम विल और शैल की क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और इसी से हम इनकी इंटेंशन बता देते हैं। फिर हम इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कई जगहों पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा डेफिनाइट एक्शन होता है फ्यूचर इंडेफिनाइट से। फिर हम इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ करते हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट से ज़्यादा डेफिनाइट एक्शन होता है। सेम इनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ करते हैं। क्यों, वहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, एक इंडेफिनाइट टेंस भी होता है और एक कॉन्टिन्यूटी भी होती है, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तब हम उनका यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में करते हैं।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।